हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लेंगे जो कि इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी में टैग करके कुछ लोगों ने मुझसे पूछे हैं और इसे कैटेगराइज करके मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कोविड रिलेटेड और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आज हम लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, तो रिलेटेबल कोविड वैक्सीन कब लेना चाहिए, किस तरह से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ड्यूरिंग दैट, है ना, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहली बात तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, मेरे से पूछा है एक क्वेश्चन, कैन आई गेट अ कोविड-19 फ्रॉम द वैक्सीन। ठीक है, ये बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत से लोगों के मन में एक शंका थी और ड्यूरिंग दैट क्या हुआ था, जब पैंडेमिक जब सेकेंड वेव आई थी और जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे क्या हुआ था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जब वैक्सीन लगवाने गए थे तब इन्फेक्ट हुए थे। ठीक है, तो इस कारण से लोगों के मन में एक ये भय बैठा हुआ है कि वो वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो उनको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से ये एक मिथ है और इसका जन्म जो हुआ है मेनली स्पेसिफिक इसी कारण से हुआ है क्योंकि जब सेकेंड वेव थी और वैक्सीन ड्राइव हमने फुल फ्लैज में स्टार्ट की थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये अनलाइकली है कि मतलब इम्पॉसिबल थिंग है कि आप कोविड के शिकार हो सकते हैं वो वैक्सीन के द्वारा, क्योंकि क्या होता है जो वैक्सीन बने होते हैं, एक अगर हम देखें इंडिया में यूज़ किए जाने वाले जो तीनों वैक्सीन है वो दो वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन है, स्पुतनिक और कोविशील्ड, और एक जो है होल डेड वायरस है। ठीक है, तो दोनों वैक्सीन के थ्रू आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए डाला है ताकि वो आपके अंदर जाकर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके, और दूसरे के अंदर होल डेड वायरस है जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। ये सारे वैक्सीन जो हैं, जो भी वैक्सीन है वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत बनाए हुए हैं, जिस प्रोटोकॉल के तहत सारे वैक्सीन बनते हैं। बच्चों में लगने वाले वैक्सीन से लेकर बड़ों में लगने वाले वैक्सीन, जो जितने भी वायरल्स वैक्सीन होते हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन होते हैं, ये सारे वैक्सीन उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बोला जाए ये एक मिथ है, अफवाह है जिसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वैक्सीन के कारण इनफर्टिलिटी, अगर देखा जाए तो बिहार के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोग अक्सर ये बातें करते हुए पाए गए हैं कि वैक्सीन लगने के बाद वो नपुंसक हो सकते हैं, नपुंसकता उन्हें हो सकती है। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है। देश में लगभग मान के चलो नियर अबाउट 40 करोड़ से ऊपर डोजेज़ लगाए जा चुके हैं और पूरे विश्व में जाने कितने करोड़ों डोजेज़ लग चुके हैं। तो इस तरह से वैक्सीन से रिलेटेबल अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी या इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्यों होते हैं, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्या शुड आई गेट द वैक्सीन इफ़ आई हैव ऑलरेडी हैड अ कोविड। ठीक है, मतलब अगर आपको या तो कोविड अगर पास्ट में हुआ है, अगर आपको करंटली में अगर आपको कोविड है तो आप वैक्सीन उस टाइम पे नहीं ले सकते। अगर आपको कोविड हुआ है तो गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि 3 महीने बाद ले सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन होता है उसके अंदर 2 से 3 महीने तक के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिसकी वजह से उसको दूसरी बार कोविड एकदम से होने की संभावना कम होती है। 2 से 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ रहती है, ऐसा स्टडीज़ और एंटीबॉडी स्टडीज़ में देखा गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर आपको एक बार कोविड हुआ है तो आप 3 मंथ के बाद वैक्सीन लगवा सकते हो। कौन सा वैक्सीन लगवाना है ये आप पर निर्भर करता है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट द कोरोना वायरस वेरिएंट्स। ठीक है, क्या वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनके थ्रू क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, मतलब एक ने पूछा है कि डेल्टा वेरिएंट पर आ गया है तो क्या मुझे डेल्टा वेरिएंट या फिर एक साथ 2 वेरिएंट का आपको कोविड हो सकता है। तो बिल्कुल एक चीज़ ये सही है क्योंकि एक केस ऐसा देखा गया है कि एक महिला को 2 वेरिएंट्स के कोविड इन्फेक्शन एक साथ हुए हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब एक फैक्टर है और ये चिंता का विषय है कि आपको डेल्टा प्लस या फिर को 2 वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट के कोविड इन्फेक्शन आपको बैक टू बैक भी हो सकते हैं और साथ में भी देखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्वियसली हर्ड इम्यूनिटी तो बन चुका है, लेकिन हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, साइड इफ़ेक्ट्स।
के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स के कारण वैक्सीन नहीं लगवाएं, या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वैक्सीन का क्या करें, वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो साइड इफ़ेक्ट्स एक तरह से देखा जाए तो हर वैक्सीन के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम देखें छोटे से छोटे बच्चे को अगर हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बता देता है कि अगर मिज़ल्स का टीका लगा है, डीपीटी का टीका लगा है या फिर कोई और फ्लू का वैक्सीन लगा है तो बच्चे को भी 1 या 2 दिन के लिए फीवर, थकान, माइल्जिया जैसी शिकायत रहती है, बच्चा स्लगिश फील करता है। ठीक है, तो क्या बच्चे ने कभी बोला कि मुझे टीका नहीं लगवाना? हम तो उसे लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि उसकी बेनिफिट के लिए। तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता ना करते हुए आप टीका पहले लगवाएं। साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर इफ़ेक्ट फॉलो, मतलब आफ्टर वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, उसके लिए AEFI की टीम है वो प्रॉपर्ली गाइड करती है, प्रॉपर्ली मॉनिटर करती है। और साथ ही आपके वैक्सीन सेंटर पे अगर आपको कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होने वाली संभावना रहती है तो वो जो चीज़ होती है शुरू के 30 मिनट्स के अंदर ही स्पेसिफिक 15 मिनट्स के अंदर देखी जाती है और 30 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स में देखी जाती है। उसके बाद सारे वैक्सीन सेफ होते हैं। थोड़े टाइम के बाद आपको हाथ पाँव में दर्द, माइल्जिया, फीवर और थकान जैसी समस्या आपको 1 या 2 दिन के लिए बनी रह सकती है, जो कि ओवर द टाइम चली जाती है। ठीक है, और अगर आपकी नहीं जाती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुछ वैक्सीन है जिनको अप्रूवल नहीं मिला है तो क्या ये डेंजरस चीज़ है? देखिए, अप्रूवल नहीं मिला ये अलग अलग चीज़ है। चाइना से डिसीज़ मतलब चाइना से डिसीज़ देखा जाए तो बोलते हैं ना कि बॉर्न हुआ है वहाँ पर कोविड, और वहाँ पर कई सिनोफार्म वैक्सीन को कई जगह पर अनुमति नहीं मिली है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सबकी स्टडीज़ होती है, क्योंकि वैक्सीन जो रहते हैं, वैक्सीन 1 साल का काम नहीं रहता। जो दूसरे वैक्सीन्स के बारे में बात करें तो 2 साल से लेकर 20 साल तक वैक्सीन्स बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये वाले जो वैक्सीन है शुरुआती में देखा जाए तो बहुत अर्लीस्ट पॉसिबल दिए बनाए गए हैं और इनका इमरजेंसी यूज़ किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट ट्रैकिंग रख रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई वैक्सीन को अनुमति नहीं मिलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो डेंजरस है, क्योंकि सब चीज़ें ट्रायल के अकॉर्डिंगली ही की गई हैं। ठीक है, तो होप सो सारे वैक्सीन सेफ़ हैं और सभी तरह के वैक्सीन अच्छे हैं। आप वैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आपको कोई एलर्जी की शिकायत है, साइड इफ़ेक्ट्स रहता है, किसी दवा से एलर्जी है, तो उससे पहले आप डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मेरे इंस्टा पर टैग करके कुछ लोगों ने पूछे थे। होप सो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो ज़रूर इस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वैक्सीन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इसलिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके टैग कर देना, तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, और जय हिंद।